हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर काल करेंगे। भाई काल क्या होता है? जैसे इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं, वही है जो किसी कार्य के होने के समय का बोध करवाता है। किसी कार्य के होने के समय का बोध करवाता है, उसको हम काल कहते हैं। और काल तीन प्रकार के होते हैं भाई। भूतकाल यानी कि हम इंग्लिश में यदि बात करें पास्ट, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, और भविष्यत काल यानी फ्यूचर। भाई ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, भूतकाल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इसके 5 भेद होते हैं भाई भूतकाल के। ठीक है, नंबर 1 पे सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने खाना खाया, एक एक सेंटेंस कर दोगे ना इनका, तो भी मतलब आपका गलत नहीं होगा। मैंने खाना खाया, आ, ए और बड़ी ई जिसके एंड में आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य भूत कहलाएगा भाई। ठीक है, क्या कहलाएगा? सामान्य भूत। ठीक है, यानी कि मैंने खाना खाया तो थोड़ा पहले की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, उसको हम सामान्य यानी प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो बोलते हैं वही चीज रहेगी है, तो सामान्य भूत हो जाएगा। नंबर 2 पे है आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल के अंदर क्या होता है कि मैंने खाना खाया है, यानी निकट में, निकट भूत में, या फिर अभी अभी कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, हुआ है, उसके लिए बात की जाती है। मैंने खाना खाया है, आसन भूत यानी आ है, ए है और ई है, एंड में मिलेगा। इसमें है नहीं लगा हुआ है, इसमें है आ गया है। इसके बाद है नंबर 3 पे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के अंदर ये आपका हो जाएगा भाई, वह बाजार जा चुका था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुके थे, चुकी थी, एंड में आएगा तो वह बाजार जा चुका था, ये पूर्ण भूत में आ जाएगा। इसके बाद है अपूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूत क्या होता है? जैसे रहा है, रहे है, रही है आएगा, ये था, रहा था, रहे थे, रही थी आएगा भाई एंड में। जैसे मीरा गा रही थी। ठीक है, इसके बाद यानी वो गा रही थी, कार्य पूरा नहीं हुआ, जब हम वहां से निकले उस समय वो कार्य चल रहा था। ठीक है, तो उसके लिए अपूर्ण भूत का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल के अंदर कोई संदेह बनता है, जैसे उसके लिए मतलब इसका प्रयोग होता है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, तो जिसके लास्ट में आ, ए, ई प्लस गा, गे, गी आ जाए उसको हम संदिग्ध बोलते हैं भाई। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेले होंगे, खेलते होंगे नहीं, खेले होंगे, यानी कि भाई लगता है कि भाई मतलब वो जैसे वहां पे गए तो उससे पहले आइडिया लगा है कि बच्चे क्रिकेट खेले होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है हेतु। हेतु मदभूत। 2 बार हेतु हेतु आया तो यहां भी 2 सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, तो लास्ट में मतलब आ आया है, सामान्य के 2 जुड़ जाएंगे भाई, एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। दिल्ली नहीं गया तो लाल किला भी नहीं देखेगा भाई। ठीक है, दिल्ली नहीं गया तो लाल किला भी नहीं देखा, तो इस प्रकार से रहेगा। फिर हम बात करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भाग होते हैं भाई। नंबर 1 पे सामान्य। सामान्य के अंदर क्या होता है? जैसे मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, ते है, ती है आदि आ जाए तो सामान्य वर्तमान काल होता है। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में जो कार्य भी चला हुआ है। ठीक है, जैसे मीरा गीत गा रही है, रहा है, रहे है, रही है, जिसके एंड में आता वो अपूर्ण भूत, ये वर्तमान होता है भाई। फिर है संदिग्ध। संदिग्ध के अंदर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में कविता पत्र लिखती होगी, यानी कि पहले वाले वर्ड का अंतिम अक्षर तो ता है, ते है, ती है हो, और होगा के अंदर लास्ट में गा, गे, गी आता है तो संदिग्ध यानी संदेह होता है भाई। हम यहाँ पे हैं और आइडिया लगा रहे हैं कि वो पत्र लिखती होगी, क्या पता ना भी लिखती हो, तो संदेह हो गया ना, इसलिए संदिग्ध के अंदर हो जाएगा। फिर भविष्यत काल।
भविष्यत काल के 3 होते हैं भाई। नंबर 1 पे सामान्य। सामान्य क्या होता है? वह किताब पढ़ेगा। नॉर्मली ए के बाद गा गे गी आ जाता है तो सामान्य ये भविष्यत काल हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 2 पे है संभाव्य। संभाव्य में क्या होता है? जैसे कोई मतलब जैसे डाउट वाली बात होती है, संदेह वाली बात होती है, जैसे शायद आज वर्षा होगी, यानी कि हम आगे के समय की बात कर रहे हैं। फिर है हेतु। हेतु भविष्यत काल। इसमें भी 2 सेंटेंस होंगे भाई। कैसे? यदि छुट्टियां होंगी तो मैं शिमला जाऊंगा। यदि छुट्टियां होंगी तो मैं शिमला जाऊंगा। फ्यूचर की बात है भाई, छुट्टियां हुई तो फिर मतलब शिमला जाएगा, तो ये हेतु हेतु भविष्यत काल हो जाएगा। इस प्रकार से इनको केवल एक एक सेंटेंस के हिसाब से ध्यान रखें। छोटी छोटी जो ट्रिक है उनको मतलब 2-3 बार पढ़ के देखेंगे तो ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।